हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है विराट कोहली सर के पोर्ट्रेट का थर्ड पार्ट। इससे पहले मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको आउटलाइन बताई थी और आइज़, नोज़ और फेस की शेडिंग बताई थी किस तरह से करनी है। अब आगे बढ़ते हैं अपने इस पोर्ट्रेट में। अब मैं लिप्स को बनाने जा रही हूँ। इसमें HB पेंसिल का यूज़ करके सबसे पहले शेडिंग करूँगी। फर्स्ट लेयर दूँगी शेडिंग की। यहाँ पर मैं फ़र्स्ट लेयर दे रही हूँ शेडिंग की और यहाँ पे मैं बहुत ही लाइट प्रेशर का अप्लाई करके शेडिंग दे रही हूँ फर्स्ट लेयर लिप्स में। और आपको भी लाइट प्रेशर का ही अप्लाई करना है। और यहाँ पे लिप्स के शेप का आपको बहुत ध्यान रखना है कि किस शेप में लिप्स गए हैं, उसी शेप में आपको शेडिंग करनी है। अब मैं यहाँ पे दोनों लिप्स के बीच में जो लाइनिंग सी नज़र आ रही है आपको ब्लैक, वो ड्रॉ करूँगी HB पेंसिल का ही यूज़ करके। अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ वो लाइनिंग। सिर्फ आइडिया लूँगी अभी मैं HB पेंसिल का यूज़ करके कि किस तरह से किस शेप में लाइन गई हुई है। आप ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से लिप्स को ड्रॉ कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग ब्रश का यूज़ करके एक बार इसे ब्लेंड कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर 2B पेंसिल का यूज़ करके सेकेंड लेयर दूँगी लिप्स में और दोनों लिप्स के बीचों बीच जो लाइन है उसे थोड़ा और डार्क करूँगी। और साथ ही दोनों लिप्स में जो हल्का हल्का टेक्सचर है उन्हें भी ड्रॉ करूँगी, जिससे लिप्स जो हैं वो हल्के हल्के रियलिस्टिक नज़र आएंगे। और जहाँ पे हल्के फुल्के लिप्स डार्क हैं और जहाँ पे लाइट है उसके हिसाब से शेडिंग करूँगी मैं। आप ध्यान से देखिए किस तरीके से मैं शेडिंग कर रही हूँ लिप्स में। I won't stop till I hear him say अब मैं यहाँ पे मैकेनिकल इरेज़र का यूज़ करके थोड़े से हाइलाइट्स दूँगी लिप्स में। अब मैं 4B पेंसिल का यूज़ करके जो दोनों लिप्स के बीच वाली लाइन है उसे थोड़ा सा और डार्क कर दूँगी, क्योंकि वो मुझे थोड़ी सी और डार्क लग रही है। लिप्स आपको बहुत ही केयरफुली ड्रॉ करने हैं, ध्यान से ऑब्ज़र्व करके कि कहाँ पे ज़्यादा डार्क है और कहाँ पे हाइलाइट्स हैं। लिप्स ड्रॉ करने के बाद अब मैं यहाँ पे बियर्ड और मोस्टेच को ड्रॉ करूँगी और HB पेंसिल का यूज़ करके मैं स्ट्रोक्स लगाऊंगी। डायरेक्शन ड्रॉ करूँगी सबसे पहले कि बियर्ड और मोस्टेच कौन कौन से डायरेक्शन में गए हैं, अच्छे से स्ट्रोक्स लगा लूँगी। और यहाँ पे मैं बहुत ही लाइट प्रेशर का अप्लाई कर रही हूँ स्ट्रोक्स लगाने के लिए। आपको भी बहुत ही लाइट प्रेशर का अप्लाई करना है बियर्ड और मोस्टेच में जब भी आप स्ट्रोक्स लगाते हैं या फिर हेयर आप ड्रॉ करते हैं, तब भी बहुत ही सॉफ्टली स्ट्रोक्स लगाने हैं आपको। आप ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से स्ट्रोक्स लगा रही हूँ। और यहाँ पे आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी आप बियर्ड और मोस्टेच के हेयर ड्रॉ करते हैं, जो छोटे छोटे हेयर आप ड्रॉ करते हैं वो आपको रेंडमली ड्रॉ करने हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हेयर नहीं लगाने हैं। जो छोटे छोटे आप हेयर को ड्रॉ करते हैं थोड़े इधर उधर करके स्ट्रोक्स लगा रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हेयर को मत ड्रॉ कीजिएगा, वो छोटे छोटे हेयर जो होते हैं, वरना जो आपकी मोस्टेच है वो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लगेगी। A new class divine, yeah, true passion shines and I'm through passing time. I choose stacking dimes, you snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say अब मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग कर दूँगी मेकअप ब्रश का यूज़ करके। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ब्लेंडिंग आपको उसी डायरेक्शन में करनी है जिस डायरेक्शन में हेयर गए हैं।
अदर डायरेक्शन में मत कीजिएगा, वरना आपकी शेडिंग जो है वो ख़राब हो सकती है, उसकी वजह से बियर्ड ख़राब हो सकती है। Years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it। अब मैं यहाँ पे 6B पेंसिल का यूज़ करूँगी हेयर को और डार्क करने के लिए, डार्क पोर्शन कवर करूँगी। और यहाँ पर भी आपको जो स्ट्रोक्स हैं वो बहुत ही सॉफ्टली देने हैं, यहाँ पे भी आपको हार्ड प्रेशर का अप्लाई नहीं करना है बिल्कुल भी। और डायरेक्शन का भी आपको ध्यान रखना है, जिस डायरेक्शन में हेयर गए हैं उसी डायरेक्शन में आपको स्ट्रोक्स देने हैं। Won't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say यहाँ पर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बियर्ड और मॉस्टैच दोनों के जो किनारे हैं उन पे आपको थोड़े थोड़े हेयर जो हैं वो निकलते हुए नज़र आने चाहिए। वहाँ पे भी आपको बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ना है प्लेन, जैसे मैंने आपको पहले आईब्रो में भी बताया था। किनारों पर आपको जब भी आप कहीं पे भी हेयर ड्रॉ करते हैं, किनारे पे आपको बिल्कुल भी प्लेन नहीं छोड़ना है, थोड़े थोड़े हेयर निकलते हुए नज़र आने चाहिए, जिससे वो थोड़े से रियलिस्टिक नज़र आएँ। lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines and I'm through passing time. I choose stacking dimes, you snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. अब मैं यहाँ पे 10B पेंसिल का यूज़ करके जो बियर्ड और मॉस्टैच के हेयर हैं उन्हें थोड़ा सा और डार्क कर दूँगी। फ़ोटो में अच्छे से ऑब्ज़र्व करके, जहाँ पे भी मुझे थोड़े से और डार्क लग रहे हैं हेयर, वहाँ पे अच्छे से ऑब्ज़र्व करके थोड़े और डार्क कर दूँगी। आपको भी फ़ोटो को अच्छे से ऑब्ज़र्व करके डार्क करने हैं हेयर, जहाँ पे भी ज़्यादा डार्कनेस है वहाँ पे आपको अच्छे से डार्कनेस देनी है। यहाँ पे आप हेयर को डार्क करने के लिए हल्का सा प्रेशर का अप्लाई कर सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं प्रेशर का अप्लाई करना है, हल्का फुल्का प्रेशर लगा के आपको डार्क करने हैं हेयर। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और रिकमेंड करूँगी कि आप जब भी डार्क पोर्शन कवर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बियर्ड अब डार्क हो गई है, तो आप एक पेपर ज़रूर नीचे रख लें हैंड के, ताकि आपका कोई ड्राइंग का जो अदर पार्ट है वो ख़राब ना हो। आपको जब भी डार्क पोर्शन कवर करना है तो आप एक पेपर, कोई भी पेपर हो, मैं यहाँ पे बटर पेपर यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं, कोई शीट रख लें नीचे, पर रखें ज़रूर ताकि आपकी ड्राइंग ख़राब ना हो। Great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. अब मैं यहाँ पे फाइनल ब्लेंडिंग कर दूंगी बियर्ड में, और मैकेनिकल इरेजर का यूज़ करके हल्की फुल्की सी हाइलाइट्स दूंगी जहाँ पे भी मुझे बियर्ड में हाइलाइट नज़र आ रहे हैं, और ये जहाँ पे भी थोड़ी एक्स्ट्रा शेडिंग हो गई है वहाँ पे थोड़ी इरेज करूँगी एक्स्ट्रा शेडिंग को। अब बियर्ड और मॉस्टैच कंप्लीट होने के बाद अब मैं हेयर को ड्रॉ करूँगी, और सेम वही प्रोसेस होगा। सबसे पहले मैं HB पेंसिल का यूज़ करके डायरेक्शन को ड्रॉ करूँगी हेयर के, जहाँ पे भी जो भी डायरेक्शन गया है हेयर का वो मैं ड्रॉ करूँगी सबसे पहले HB पेंसिल का यूज़ करके। आप किसी भी ड्राइंग का कोई भी पार्ट ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट लेयर देना सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप सेकेंड लेयर देते हैं वो ईजी हो जाता है आपके लिए सेकेंड लेयर देना। जब भी आप फर्स्ट लेयर HB पेंसिल का यूज़ करके या फिर कोई भी लाइट पेंसिल का यूज़ करके फर्स्ट लेयर दे देते हैं तो आपकी सेकेंड लेयर देना जो है वो ईजी हो जाता है। इसलिए आपको फर्स्ट लेयर सब में ज़रूर देनी है कोई भी आप चीज़ ड्रॉ करते हैं। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे मैं किस तरीके से हेयर के जो डायरेक्शन है उन्हें ड्रॉ कर रही हूँ। फ़ोटो में अच्छे से हेयर को ऑब्ज़र्व करना है, हेयर के डायरेक्शन को ऑब्ज़र्व करना है, फिर आपको जो स्ट्रोक्स हैं वो देने हैं हेयर में। Ice in my veins, I've been driving this अब मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग कर दूँगी एक बार,
Fame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots. अब मैं 6B पेंसिल का यूज़ करके हेयर को थोड़ा सा और डार्क करूँगी, जैसे हमने बियर्ड में किया था। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो हेयर में हाइलाइट्स नज़र आ रहे हैं उसको आपको शेड नहीं करना है, उसमें उतनी जगह में आपको स्ट्रोक्स नहीं लगाने हैं। हाईलाइट वाले एरिया को आपको एज इट इज़ छोड़ देना है। फ़ोटो को अच्छे से ऑब्ज़र्व करिए कि कहाँ पे हाइलाइट्स हैं और कहाँ पे डार्क हेयर है। वैसे ही आप फ़ोटो को अच्छे से ऑब्ज़र्व करके स्ट्रोक्स लगाइए। डार्क हेयर को डार्क कीजिए और हाईलाइट वाले एरिया को छोड़ दीजिए। AM and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM. That's my यहाँ पे आप देख सकते हैं ध्यान से मैं किस तरीके से हाइलाइटेड एरिया को छोड़ रही हूँ और बाकी डार्क हेयर को डार्क कर रही हूँ। इसी तरीके से आपको भी छोड़ने हैं हाइलाइटेड एरियाज। passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capping space. I won't stop till I hear him say अब मैं यहाँ पे 10B पेंसिल का यूज़ करके फाइनल लेयर दूंगी। जो बहुत ज़्यादा डार्क हेयर हैं फ़ोटो में उन्हें मैं डार्क करूँगी। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. 'Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes. अब मैं यहाँ पे फाइनल ब्लेंडिंग कर दूंगी और मोनो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ करके थोड़े थोड़े हाइलाइट्स दूंगी और थोड़ी सी फिनिशिंग दूंगी हेयर में जहाँ पे भी मुझे थोड़ी बहुत कमी लगेगी। Work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. तो आज के इस वीडियो में हमने हेयर, बियर्ड और लिप्स को कवर किया है। अब इस पोर्ट्रेट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और ट्राई करेंगे कि पोर्ट्रेट को पूरा कंप्लीट कर दें। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय।